हेलो। जय हिंद, जय भारत। सद्गुरु साहब नमो नमः। तथा मेरे भारतवर्ष की प्यारी प्यारी साथ संगत बहन भाइयों को मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आज का प्रसंग ज्ञान का अंग। ज्ञान का मतलब किसी वस्तु विशेष या जीव व्यक्ति की संपूर्ण समझ या जानकारी से जब हमारा ज्ञान और मन, आत्मा और मन प्रकाशित होती है, यही ज्ञान का मतलब है। प्यारी सत्संगत, आगे अब हम ज्ञान के लाभ के बारे में व्याख्या रखते हैं कि ज्ञान का असली लाभ कैसे प्राप्त होता है। जब किसी ज्ञाता, विद्वान या संत गुरु के द्वारा किसी भी तरह की कोई जानकारी दी जाती है, उसको सुन लेने मात्र से हमारा ज्ञान, हमारी याददाश्त बन जाता है, हमारी जानकारी बन जाता है। लेकिन लाभ हम उसका जब ही पाते हैं जब हम उसका अनुभव करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारी साथ संगत, कुछ प्रमाण और दृष्टांत के हिसाब से समझें। जैसे किसी ने हलवाई बनने के लिए किसी अच्छे जानकार विशेष हलवाई से मीठा बनाने का, जलेबी बनाने का जब ज्ञान लिया, तो उस सच्चे और कलाकार हलवाई ने उसे बताया कि भाई, जलेबी के लिए तेल, मैदा, चीनी और कुछ केमिकल्स, मसालों की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक ऐसा पात्र चाहिए, एक ऐसा साधन चाहिए जिससे जलेबी तोड़ी जाती है। तो प्रिय साथ संगत, ये सारी जानकारी जब ठीक से उसके दिमाग में आ जाती है, अच्छे से पक्के से वो समझ लेता है, तो उसके बाद वो जलेबी बनाने का दूसरा पॉइंट बताता है कि जलेबी के लिए मैदा, इतने पानी में इतना मैदा इतने टाइम तक तैयार करना होता है। उसके बाद कढ़ाई को तेल डाल करके उसे इतने ढंग से, इस तरह से सेका जाता है। इसके बाद सही सेकने के बाद जलेबी को कढ़ाई के बखर में डुबा दिया जाता है। इस तरह से जलेबी तैयार हो जाती है। लेकिन प्यारी साथ संगत, ये केवल हमें जलेबी में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, जलेबी को कितने ढंग से तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये एक नॉलेज हुई, एक दिमाग हुआ। अगर इस दिमाग को, इस नॉलेज को वो डायरेक्ट करने बैठ जाए तो कभी अपनी उस जानकारी का लाभ नहीं ले सकता। प्यारी साथ संगत, धीरे धीरे हलवाई के द्वारा
बताई हुई जानकारी का उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसे अनुभव करना पड़ेगा। जब अनुभव करते करते एक सही अनुभव पर पहुंच जाएगा, एक सही बयाने पर पहुंच जाएगा, उस दिन उसको ज्ञान का पूरा लाभ होगा। प्यारी साध संगत, आज के दौर में हमारे भक्तों ने एक सीधा साधा आसान तरीका ऐसे गुरु के हिसाब से समझ लिया है, लेकिन वो सुना के चले जाते हैं और हम सुन के चले जाते हैं। न वो हमें इस्तेमाल के लिए कोशिश करते हैं और ना हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जितना अमल उतना असल, यही ज्ञान का सार है। जितना अमल उतना असल, बाकी बुद्धि का भार है। सारी जानकारी जो हमने सुनी वो सब हमारे दिमाग का बोझ बन के रह जाती है, लेकिन बिना अमल के, बिना इस्तेमाल के, बिना अनुभव के हम उसका पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। जैसे दूसरे दृष्टांत से समझिए, किसी ने हमें तैरने का ज्ञान बताया, पूरी जानकारी हमारे दिमाग में फिट कर दी और हम पूरी तरह से समझदार हो कर के उस तैरने की शिक्षा से पूरे फिट हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर कोई तैरना चाहे तो नहीं तैर सकता। यही हमारे ज्ञान का कच्चापन है। प्यारी साध संगत, पहले हमें अपने गुरु के आधार से, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के साथ में रहकर तैरने की विधि समझनी पड़ेगी और उसका अभ्यास करते करते तैरने में किस तरह से हमारा संतुलन ज्ञान तैयार होगा। प्यारी साध संगत, जब तक अनुभव और संतुलन ज्ञान किसी समझदारी का आपको पूरा नहीं होगा, तब तक आप उस ज्ञान का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए मैं प्यारी साध संगत से कहता हूँ, अगर आपको सत्संग का, संत गुरुओं के उस वचन का, उस ज्ञान का पूरा लाभ लेना है, तो उनके ज्ञान को, उनके वचन को, उनके आदेश को पूरी तरह से पालन करें, उसका अभ्यास करें। अभ्यास करते करते उसमें सुजान हो जाने पर ही आप उस ज्ञान का अपने जीवन में पूरा लाभ ले सकते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत, केवल इतना ही मतलब नहीं है कथा भागवत और सत्संग में सुन के चले आना और सुनाए ज्ञान को हम अपने हृदय में रखाते रहें, उसका इस्तेमाल ना करें, उसका अनुभव ना करें, तो हमें हमारे सुनने का भी लाभ नहीं, हमारे जानकारी का भी लाभ नहीं, दोनों निष्फल हो जाते हैं। और गुरु ने हमें हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए जो परेशानी उठाई, जो मेहनत की, जो प्रयास किया, वही असफल हो जाता है। तो प्यारी साध संगत, ज्ञान, गुरु और साधक तीनों जब ही सफल होते हैं, जब उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनकी जानकारी हम पूरी तरह से अमल में लाते हैं, अनुभव करते हैं, तभी उसका पूर्ण लाभ सत्य रूप में मिलता है। इसलिए प्यारी साध संगत, इस बात पर विशेष ध्यान देकर एक पूरे अनुभवी सच्चे गुरु की शरण में जाकर आपको किसी भी ज्ञान का आपको पूरा लाभ लेना है, तो पहले सुनो, समझो, उसके बाद उसको अमल करो। पहले गुरु को जाने, फिर गुरु की माने। पहले गुरु को जाने, फिर गुरु की माने, तभी हम अपने जीवन में गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा का लाभ उठा सकते हैं। प्यारी साध संगत, ज़्यादा प्रसंग बड़ा न करते हुए हम सूक्ष्म में ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो प्यारी साध संगत, जब तक किसी भी
अच्छी वस्तु का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छी बात का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, अच्छी जगह पर पहुंचकर जब तक आप उस जगह का जायज़ा नहीं लेंगे, उस जगह को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हमारी पूरी शांति, हमारा पूरा लाभ तैयार नहीं होगा। हमारा सारा मेहनत, हमारा सारा प्रयास अकर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। प्यारी साथ संगत, इस बात को ज़रा धीरे से समझें, शांति से समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बिना सच्चे गुरु के, बिना सच्चे ज्ञान के आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सुधर नहीं सकता। इसीलिए शांति होकर सच्चे गुरु की तलाश करो। पहले गुरु को जान लो, पानी पीवे जान के और गुरु बनावे छान के, तभी आपका कल्याण होगा। इस तरह तो संसार में लाखों गुरु सुने सुनाए ज्ञान को बटोर कर लाखों और करोड़ों की भीड़ इकट्ठा करके बैठे हैं। आज वो लखपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनकी लग्जरी लाइफ है, लेकिन चेला अभी गरीब हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, अशांत हैं। प्यारी साथ